गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री कृष्ण भाई इंटर कॉलेज से मैं मनीष मौर्य। आज आपको मैं पढ़ाऊंगा प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। जैसा कि यहाँ चैप्टर का नाम लिखा है, क्लास 10th का है प्रोबेबिलिटी। ये जो प्रायिकता चैप्टर है थोड़ा सा 9th में भी है, फिर 10th में भी है चैप्टर, और इसके साथ साथ ही 11th और 12th में भी है। तो यहाँ हम इसके बेसिक के बारे में चर्चा करेंगे, इसके स्टार्टिंग पॉइंट में। अब यहाँ पे हम प्रायिकता पहले क्लियर कर लेते हैं कि होती क्या है। प्रोबेबिलिटी का मतलब हिंदी में होता है प्रायिकता। अब प्रायिकता वर्ड आपको नया लग रहा होगा। अब प्रायिकता का मतलब अगर हम शुद्ध भाषा में अगर इसको हिंदी भाषा में यूज करें तो इसका मतलब होता है संभावना। इसका मतलब होता है संभावना। अब संभावना क्या होती है? जैसा कि आपको पता है कि गणित में एकदम फैक्ट चीज़ों के बारे में स्टडी की जाती है। फैक्ट का मतलब जैसे संख्याएं रहेंगी वहाँ पे उसका जोड़ घटाना गुणा भाग या इस तरह की और संक्रियाओं के बारे में हम स्टडी करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक गणित में एक ऐसे पार्ट की स्टडी करेंगे जिसकी टॉपिक है संभावना। संभावना मतलब कोई चीज़ एग्जैक्ट नहीं पता होगी, कोई चीज़ क्लियर नहीं होगी, फिर भी उसका हम कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर नहीं होगी का मतलब क्या होगा? जैसे अगर हम 2-3 एग्जाम्पल लें तो उसमें क्लियर ना होने का मतलब क्या होगा? क्लियर ना होने का मतलब जैसे अगर हम कहें कि आज बारिश होगी, तो ये बात एकदम फैक्ट नहीं है, ये बात क्लियर नहीं है, क्योंकि बारिश हो भी सकती है और बारिश नहीं भी हो सकती है। और अगर जैसे हम कहें हम एक सिक्का उछाल रहे हैं, सिक्का नीचे गिरने के बाद हेड आएगा कि टेल आएगा, ये भी क्लियर नहीं है। अगर हम कह देंगे कि इस बार की फसल अच्छी होगी, तो ये भी एक क्या है? संभावना है, प्रायिकता है। संभावना कैसे है? क्योंकि फसल अच्छी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि जो चीज़ें हो सकती है उसको हम बोलते हैं अनुकूल घटना। क्या बोलते हैं उसको हम? अनुकूल घटना। अनुकूल घटना। और कुल घटना कितनी हो सकती है? जैसे अगर हम सिक्का उछालें तो कुल घटना क्या हो सकती है? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों हो सकता है। अगर हम एक पासा उछालें, पासा आप समझ रहे हो, जिससे हम लूडो खेलते हैं, डाइस। अगर हम पासा उछालें तो या तो 1 आएगा या 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 नंबरों में से कुछ भी आ सकता है। तो जो आएगा वो अनुकूल घटना के अंतर्गत हम रखते हैं। लेकिन जो चीज़ें पूरी तरह से कंप्लीट पूरा आती हैं, जैसे जब हम पासा उछालते हैं तो 6 नंबर आते हैं मैक्सिमम, जब सिक्का उछालते हैं तो 2 नंबर आते हैं, ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालते हैं तो कुल कितने पत्ते हैं? 52 पत्तों में से हम पत्तों को खींच सकते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं घटना, ये जो पूरी होती है उसको बोलते हैं कुल घटना। जैसे पासे के 6 नंबर, ताश के 52 पत्ते और सिक्के के हेड और टेल 2 पार्ट, तो ये होती है कुल घटना। क्या बोलते हैं इसको? कुल घटना। अब एक चीज ध्यान से देखिए, अनुकूल घटना अपान कुल घटना। अनुकूल घटना और कुल घटना के अनुपात को बोलते हैं प्रायिकता। क्या बोलते हैं इसको? प्रायिकता। जिसकी प्रायिकता हमको निकालनी है उसको P से डिनोट कर देंगे, क्योंकि प्रायिकता की अंग्रेजी क्या है? प्रोबेबिलिटी। तो प्रायिकता बराबर होती है अनुकूल घटना अपान कुल घटना। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपको हम बताएंगे जो आपको हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ साथ और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेते हैं, एक सिक्का लेते हैं। क्या लेते हैं? सिक्का। सिक्के के बारे में आप जानते हैं, सिक्के पे क्या क्या होता है? या तो हेड होता है या तो टेल होता है, या तो होता है हेड या तो टेल। जब हम सिक्के को उछालेंगे तो हेड और टेल के अलावा और कुछ भी नहीं आ सकता, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो कुल कितनी संभावना? सिक्का उछालने की कुल घटना कितनी है? 2 है, हेड और टेल। लेकिन अगर हम कहें कि एक सिक्का उछालिए, आप क्वेश्चन हम इसमें लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा, क्वेश्चन हम सीधे बोलेंगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन रहेगा, सीधे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा आसानी से।
एक सिक्का उछाला जा रहा है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा छोटा सा। तो हम लिखेंगे पीएच। पीएच का मतलब हेड आने की प्रायिकता। एक सिक्का उछाल रहे हैं, उस पे हेड आने की संभावना बताइए। तो पी हेड बराबर, अब आप देख रहे हैं इन दोनों घटना में हेड एक ही है, तो ये एक घटना आपके अनुकूल है और कुल घटना कितनी है, हेड और टेल मिलके 2 घटना है। तो हेड आने की प्रायिकता कितनी हो गई, 1/2। ऐसे ही टेल आने की जब प्रायिकता पूछेगा तब कितनी होगी, टेल आने का मतलब या तो हेड आएगा तो टेल, जैसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ऐसे ही टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी, 1/2। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रायिकता का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही दोनों है। एक लाइन क्वेश्चन रहेगा, एक सिक्का उछाला जा रहा है, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताइए 1/2। ऐसे ही हम एग्जाम्पल लेते हैं पासा का। किसका, पासा। पासा आपको पता है डाइस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, जिससे हम लूडो खेलते हैं। अब पासा के बारे में आप जान जाइए पहले, आप वैसे तो देखे भी हैं लेकिन फिर भी आप समझ जाइए। एक तरफ होता है 1 और एक तरफ कितना होता है 2 होता है, एक तरफ कितना होता है 3, एक तरफ होता है 4 और एक पार्ट पे कितना होता है 5 और लास्ट में विनिंग नंबर क्या होता है 6। एक पासे पे केवल यही 6 नंबर होते हैं, इनके अलावा और कोई भी नंबर नहीं होता। ध्यान से देखिए, जो पासे का शेप होता है वो क्यूब होता है। क्यूब मतलब घन, क्यूब मतलब घन। क्यूब क्या होता है आप जान जाइए। क्यूब का मतलब होता है, ये फिगर आप दिमाग में सेट कीजिए, इसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी बराबर होता है। ये पासे का शेप होता है और इस पासे पे नंबर होता है 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 6 नंबर होते हैं उसमें, ये होते हैं 5 और 6। तो इन 6 नंबरों में से जो ही हम पासा उछालते हैं, इन 6 नंबरों में से कोई न कोई एक आता है, लेकिन कुल मिला के कितने आते हैं 6, क्योंकि 6 नंबर पॉसिबल मैक्सिमम। तो कुल घटना कितनी है 6। तो जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछेगा इसमें, त्यों ही अपान में, जैसे यहाँ पे सिक्के में अपान 2 था, वैसे ही नीचे सब क्वेश्चन में क्या रहेगा 6 रहेगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, एक हम पासा उछाल रहे हैं, एक पासा उछालने पर क्वेश्चन आएगा कि 5 आने की संभावना बताइए। 5 या इसमें से कोई भी नंबर अगर अकेले पूछेगा तो जब सिक्का उछालेंगे तो 5 एक ही बार आएगा, क्योंकि एक ही 5 है। तो P5 इक्वल टू 1/1 2 3 4 5 6। कुल घटना कितनी है 6। अगर यहाँ पे 2 आने की प्रोबेबिलिटी पूछता तब भी 1/6 होता, 1 आने की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तब भी 1/6 होगा। इसमें से कोई भी नंबर पूछेगा तो कितना होगा 1/6। अब थोड़ा से आगे चलते हैं, एक स्टेप और। अगर पूछेगा इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। इवन आप समझ रहे हो, इवन का मतलब होता है सम संख्या, मतलब जो संख्या 2 से कटे। क्वेश्चन पूछेगा एक पासा उछालिए, एक पासा उछाला जाता है और उस पासे पर सम संख्या आने की संभावना बताइए, सम अंक आने की प्रायिकता बताइए। तो आप इसमें देखिए सम अंक कौन कौन से हैं, 2 है, 4 है और क्या है 6। 2 4 6 ये तीनों नंबर क्या है इवन है। तो कुल इवन नंबर हम लिख लेंगे 1 2 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे P सम संख्या, सम संख्या आने की प्रायिकता 1 2 3 है। तो 3 अपान कुल कितने नंबर है 6, इसको हम काट देंगे 1/2। तो ये आपको समझ में आ गया, सम संख्या आने की संभावना किस पर, पासे पर। ऐसे ही पासे से और क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं हम सभी बताएंगे आपको, जिससे कि आपको एक भी क्वेश्चन ये नहीं लगे कि हमको नहीं आ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। पूछेगा कि P मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए, प्रायिकता ज्ञात कीजिए विषम अंक आने की, विषम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो विषम अंक कितने हैं 1 2 3, तो ये भी कितने हो गए 3/6, इसको काट देंगे तो आ जाएगा 1/2। अब पासे पर एक और क्वेश्चन पूछेगा, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, अभाज्य अंक आने की प्रायिकता बताइए।
अभाज्य क्या होता है? जो संख्या केवल स्वयं से कटती है। ये अभाज्य हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों क्या है? अभाज्य नंबर है। तो P अभाज्य, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 3/6 मतलब 1/2। आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। आप अगर लूडो देखे होंगे, खेले होंगे पासा, तो आप 6 नंबर आपको पता ही है। तो हर क्वेश्चन में अपन 6 रहेगा। और क्या संभावना आ सकती है वो हमने यहाँ पे लिखा ब्रैकेट में, वही चीज होगा संभावना। अब अगर क्वेश्चन पूछेगा इंपॉर्टेंट कि 4 से बड़ा अंक आने की संभावना बताइए। एक पासा उछाला जाता है, 4 से बड़ा अंक आने की संभावना बताइए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे P 4 से बड़ा अंक। हमने क्वेश्चन क्या पूछा? 4 से बड़ा अंक आने की संभावना बताइए या प्रायिकता बताइए। तो P 4 से बड़ा अंक इसमें कौन कौन से है? 5 और 6 है। 5 और 6 ऐसे कितने नंबर है जो 4 से बड़े हैं? 2 अंक है। तो हम लिखेंगे 2/6। इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/3। अब एक क्वेश्चन और ऐसे पूछ सकता है कि 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता बताइए। तो 1 2 3 3/6। अब क्वेश्चन देखिए एक और पूछेगा कि 2 का गुणज आने की प्रायिकता बताइए। P 2 का गुणज, गुणज क्या होता है? जो संख्या 2 से कटती है। 2 का गुणज जो संख्या 2 से कटेगी। 3 का गुणज पूछेगी तो जो 3 से कटेगी। तो 2 का गुणज कौन कौन सा है? 2 4 6। ऐसा नंबर कितना है? 3/6 हो जाएगा 1/2। एक क्वेश्चन और हम देखते हैं इसमें। इस पे जितने संभव क्वेश्चन हम सारे बता देंगे आपको, जिससे कि आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको बाहर से नहीं समझ में आएगा कि बाहर से आ गया। जैसे क्वेश्चन इसमें ये पूछेगी 4 से छोटा सम अंक आने की प्रायिकता बताइए। P 4 से छोटा सम, 4 से छोटी सम संख्या। तो P 4 से छोटी सम संख्या इसमें कौन कौन सी है? 4 से छोटी तो यही तीनों है, 1 2 3। और इसमें सम पूछ रहा है, तो सम कौन सी है? 2। तो 2 ऐसा मतलब 2 हम 2 नहीं लिखेंगे, ये देखेंगे कि कितना नंबर है, नंबर ऑफ काउंटिंग। तो ऐसा अंक केवल एक ही है, तो हम लिख देंगे 1/6। तो इतने संभव क्वेश्चन थे। एक पासा जब उछाला जाता था, तो एक पासा उछाले जाने के बाद ये है कि इतने टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक सिक्का उछालने से इतने, एक सिक्का और एक पासा का क्वेश्चन ये पूछेगा 1 या 2 नंबर में। लेकिन जब ही 2 सिक्का उछलने लगेगा तो हम 2 सिक्का का देखते हैं क्वेश्चन। 2 सिक्का को समझ में आ रहा है? ध्यान से कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्वेश्चन लग गया। अगर हम 2 सिक्का उछालें तो 2 सिक्का जब हम उछालेंगे तो दोनों सिक्कों पर कुल कितनी संभावना हो सकती है। जैसे अगर सपोज कीजिए एक हाथ में मेरे एक सिक्का है, दूसरे हाथ में एक सिक्का है, हमने सिक्कों को ऐसे उछाला, तो सिक्का जब गिरेगा तो गिरने के बाद हो सकता है कि दोनों पर हेड आए। ये हो सकता है। या तो क्या हो सकता है, पहले पर हेड आए दूसरे पर टेल आए। या क्या हो सकता है, पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए। या दोनों पे क्या आ जाए, टेल और टेल। जब 2 सिक्का उछाला जाएगा तो इन 4 संभावनाओं के अलावा और कोई भी संभावना नहीं होगी। दोनों पे हेड आएगा, हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या टेल टेल आएगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, 2 सिक्का उछाला जाता है, संभावना ज्ञात कीजिए कि दोनों सिक्कों पर हेड आए। हेड हिंदी में हेड को चित्त बोलते हैं और टेल को पुच्छ बोलते हैं। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, शीर्ष और पुच्छ से आप हेड और टेल समझ जाएंगे अच्छे से, क्योंकि हम मैक्सिमम सुनते आए हैं कि जब मैच होते हैं तो हेड और टेल कराए जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा,
प्रायिकता ज्ञात कीजिए, दो सिक्के उछाले जाते हैं और दोनों सिक्कों पर क्या है, हेड है। तो दोनों सिक्कों पर हेड, दोनों सिक्कों पर शीर्ष है, दोनों सिक्कों पर शीर्ष आने की प्रायिकता बताइए। तो दोनों सिक्कों पर शीर्ष यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, ऐसी संभावना केवल एक ही है। तो 1/, अनुकूल घटना कितनी है, 1 है। कुल कितनी घटना है, कुल घटना 4 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। अब एक एग्जाम्पल हम बताएंगे, वो एग्जाम्पल बताने से पहले हम थोड़ा सा चले जाएंगे व्यवहारिक नॉलेज पे। तो व्यवहारिक नॉलेज पे जाने का मेरा उद्देश्य देखिए क्या है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछता है, कम से कम, और एक वर्ड है अधिक से अधिक। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, दो सिक्के उछाले जाते हैं, एक साथ दो सिक्के उछाले जाते हैं, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों सिक्कों पर, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों सिक्कों पर कम से कम एक हेड आए या अधिक से अधिक एक हेड आए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कम से कम या अधिक से अधिक का मतलब हम पहले व्यवहार समझते हैं। अगर कम से कम पूछे तो कम से कम का मतलब, अगर पूछे कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कम से कम एक हेड, प्रायिकता ज्ञात कीजिए, दो सिक्के उछाले जा रहे हैं, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कम से कम एक हेड आएगा, कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड यहाँ है, यहाँ पे एक ऐसे दिख रहा है, कम से कम एक हेड यहाँ भी है, तो दो तो क्लियर है। अब आप बताइए कि इसको हम लेंगे कि नहीं काउंटिंग में। अब ये चीज़ समझने वाली चीज़ है। यहाँ पे अगर हम बता देंगे कि इसको भी ले लीजिएगा तो आप बताएंगे कि ये तो हम रट लिए, बाद में भूल सकते हैं। इसके लिए हम कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करते हैं। जैसे सपोज कीजिए आप छोटे बच्चे हों, आपको बिस्किट दिया जा रहा है कि घर पे बाकी सारे बच्चों को बांट दीजिए। अब मान लीजिए फैमिली में 4 बच्चे हैं, आप अगर छोटे हैं तो आप कैसे जिद करते हैं, कम से कम हमको 2 बिस्कुट चाहिए ही चाहिए, कम से कम 2 बिस्किट चाहिए का मतलब 2 तो आपको मिलेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 2 से ज़्यादा मिलेगा तभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब कम से कम का मतलब जितना लिमिट है वो तो चाहिए ही चाहिए, उसके ऊपर जो है वो भी आपको मिलेगा तो उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। तो कम से कम एक हेड का मतलब यहाँ तो है, यहाँ भी है, तो ये भी उसमें आ जाएगा। कम से कम हेड का मतलब 2 हेड भले है लेकिन एक हेड इसमें से भी हम काउंटिंग में लेते हैं। तो यहाँ पे नजर आएगा प्रायिकता ज्ञात, एक 2 सिक्का एक साथ उछाले जा रहे हैं, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कम से कम एक हेड आते, जैसे 1 2 3 संभावना है। ऐसी कितनी संभावना है, 3, तो 3/, क्या हो जाएगा, 4। तो ये 2 सिक्के उछाले जाने की क्या थी, संभावना। और ऐसे ही अब हम यहाँ पढ़ेंगे 2 पासे उछाले जाने की संभावना। 2 पासे उछाले जाने की संभावना में एक एग्जाम्पल हम देखेंगे।